इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े पार्टी के नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को केवल संविधान खतरे में है, यूपी और महाराष्ट्र में ही दिखाई दिया, अन्य राज्यों में क्यों नहीं। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज के ऊपर। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े पार्टी के नेता कांग्रेस के नेता हैं, वो नारा दिए संविधान खतरे में है, जाति जनगणना करेंगे। लेकिन ये नारा केवल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही गूंज सुनाई दी। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी हैं और महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी हैं। इन दो पार्टियों को हराने के लिए एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट पाने के लिए राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में नारा लगाए कि संविधान खतरे में है और राज्यों में संविधान खतरे में नहीं है। इसका कारण यह है कि भाजपा के बी टीम कौन है, इन आंकड़ों से पता चलेगा। आंकड़े है कि मध्य प्रदेश में भाजपा 29 में से 29 सीटें जीत गई, बिहार में भाजपा 40 में से 30 सीटें जीती, उत्तराखंड में भाजपा 5 में से 5 सीटें जीत गई, दिल्ली में भाजपा 7 में से 7 सीटें जीत गई, छत्तीसगढ़ में भाजपा 11 में से 10 सीटें जीत गई, उड़ीसा में भाजपा 21 में से 20 सीटें जीती, अरुणाचल प्रदेश में 2 में से 2 सीटें जीती, आंध्र प्रदेश में 25 में से 21 सीटें जीती, असम में 14 में से 10 सीटें जीती, गुजरात में 26 में से 25 सीटें जीती, हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4 सीटें जीती, झारखंड में 14 में से 8 सीटें जीती, कर्नाटक में 28 में से 29 सीटें जीती, राजस्थान में 25 में से 14 सीटें जीती, राजस्थान में 25 में से 14 सीटें जीती, तेलंगाना में 17 में से 8 सीटें जीती, त्रिपुरा में 2 में से 2 सीटें जीती। अन्य राज्यों में राहुल गांधी को संविधान खतरे की नारा न देकर केवल 2 राज्यों में ही दिए। इसका कारण यह है कि इन दो पार्टियों को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाया जाए, इन पार्टियों को चुनाव न लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इस तरह से भी बहुजन समाज पार्टी में अफवाह फैला जाता है कि भाजपा के बी टीम में पैसा लेकर टिकट देती हैं, चुनाव नहीं लड़ती हैं, प्रचार नहीं करती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में इतना जोर शोर से चुनाव प्रचार करने के बाद भी कांग्रेसी बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करते रहते हैं। एक कांग्रेसी असली है जो जोर से आवाज़ देकर बोलते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पूर्ण रूप से सरकार बना सकती थी, लेकिन ये जानती है कि हम जनेऊधारी हैं और हम समाज को गुमराह करने का काम करेंगे और असली काम जो हम नहीं कर सकते हैं वो भाजपा कर सकती है। इसलिए भाजपा को अंदर ही अंदर मजबूत करने का काम करते हैं, सरकार में जिताने का काम करते हैं। तो ये इन आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा के बी टीम कौन है। अगर आज ही चाहें तो सरकार केंद्र में बना सकती है कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं करेगी। ये जानते हैं कि दलितों आदिवासियों पर शोषण होता रहे, उनके हक अधिकार छीनता रहे। जितने दलित आदिवासी ओबीसी बहुजन समाज के पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, उनको हराने के लिए कांग्रेस अनेकों तरह के षड्यंत्र रचते रहती है। 75 साल से देखने को मिल रहा है, नेताओं को बदनाम करने का काम करती रहती है। इसलिए इन नेताओं पर भरोसा नहीं करना है। और इस देश के बहुजनों को अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, जन जन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।